अगर आपको साक्षात भ्रष्टाचार रूपी राक्षस के दर्शन करना है तो एक बार गोंडा जिले में जरूर आइए, क्योंकि गोंडा जिले का नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और आज पोल पट्टी न्यूज गोंडा जिले के नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा। तो जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि घोटाले की लिस्ट बड़ी लंबी है। पहले शुरू करते हैं पीएफ घोटाले से। जी हाँ, बीते 5-6 सालों से लगातार गोंडा नगर पालिका में काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। उनकी गाढ़ी कमाई का पीएफ का पैसा जिम्मेदार गटक रहे हैं, जिसकी शिकायत हुई और इसकी जांच भी हुई और दोषी पाए गए बाबू पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन क्या इन करोड़ों के घोटाले के पीछे सिर्फ एक क्लर्क का हाथ है? क्या आला अधिकारी और चेयरमैन के जानकारी के बिना इतना बड़ा घोटाला हो गया? क्योंकि कर्मचारियों और मजदूरों के पीएफ का पैसा चेयरमैन और नगरपालिका के ईओ के दस्तखत होने के बाद ही मजदूर के खाते में जाता है। क्या चेयरमैन और ईओ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? स्क्रीन पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कब किसके खाते में कितने रुपए भेजे गए। होता ये था कि किस कर्मचारी के खाते में कितने रुपए भेजने हैं, इसकी लिस्ट भेजी जाती थी और उसके बाद पूरी लिस्ट ही बदल दी जाती थी और उस लिस्ट में अपने चहेते लोगों के नाम डाल दिए जाते थे, जिससे कि उन पैसों का बंदरबाट किया जा सके। और इस तरह से 5 सालों में करोड़ों का गबन कर लिया गया। पीएफ घोटाला तो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, लगभग 2017 से, जहां तक हमें जानकारी है। हम लोग निर्वाचित हुए थे पिछले बार, ये हमारा सेकंड टर्म है, तब से होता आ रहा है। अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें केवल बाबू को ही दोषी माना गया। बाकी हमारे यहाँ क्या नाम है, जो अकाउंटेंट हैं, जो चेक काटते हैं, जिसका चेक पे साइन होता है, वो कहीं उनका नामी निशान FIR में नहीं है। जबकि पहला उन्हीं को बनना चाहिए कि वो चेक काट रही है, उनको ये नहीं पता है पैसा कहाँ जा रहा है। और एक नहीं, कम से कम 20-25 बार चेक कटा हो। पीएफ का लगभग हर महीने 2 महीने पे जाता है सब कर्मचारियों का। हमारे यहाँ जितने बेचारे सफाई कर्मचारी थे, आज जब गए वो पीएफ का खाता खोल देखने तो उसमें एक भी पैसा उन लोगों के पास नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है और इसकी हम सभासद क्या, हमारे पूरे जितने भी सभासद हैं, सब इसकी निंदा करते कि उनका पैसा किसी तरह वापस हो जाए। यानी 6 सालों से लगातार घोटाले हो रहे हैं। हाँ, लगभग 6 सालों से घोटाले हो रहे हैं और अध्यक्ष महोदया और जो पुराने विकास सेन जी ईओ थे, उनको पता ही नहीं है। ये तो ना समझी वाली बात है कि इतने दिन से चल रहा था घोटाला, चेक जा रहा था, चेक के पीछे लिस्ट बदल दी जा रही थी। अरे एक बार हो तो आदमी मान भी ले, जो चीज़ 20 बार हुए हो, इसके मतलब संलिप्तता उनकी थी कहीं ना कहीं। अब वो तो प्रशासन के जांच का विषय है, अगर सही ढंग से जांच करेंगे तो। अब हम आपको दूसरे घोटाले की ओर ले चलते हैं, जिसमें जमकर मनमाने ढंग से लूट की जा रही है, जिस पर करीब 1.5 दर्जन सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्क ऑर्डर द्वारा काम कराया जा रहा है, जिस काम की आवश्यकता नहीं है। कहीं नाली टूटी दिखाकर थोड़ा सा सीमेंट लगवाकर पैसा निकाला जा रहा है, कहीं अमृत वाटिका बनवाया जा रहा है। जिस काम की आवश्यकता है वो नहीं करवाया जा रहा है। चेयरमैन साहिबा सिर्फ घपले पे घपला किए जा रही हैं, ना कहीं जल निकासी की व्यवस्था हो रही है, ना स्ट्रीट लाइट लगवाया जा रहा है। चेयरमैन पर कुछ आरोप ने आपने लगाया है जी, क्या कुछ आरोप है? क्या कैसा आरोप ये है कि लगभग हम लोगों को 6 महीने का कार्यकाल बीता जा रहा है, विकास के नाम पर अभी 0 है, कोई काम नहीं हो रहा। अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्क ऑर्डर द्वारा काम करा रही हैं वो, जिसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कहीं नाली टूटी दिखाकर थोड़ा सा सीमेंट लगवाकर पेमेंट ले लेती हैं, कहीं अमृत वाटिका बनवा रही हैं, कहीं कुछ बनवा रही हैं, कहीं टाउन हॉल में मैटी बिछवा रही हैं, कहीं मतलब जो जुनून, जैसे 2.5 साल बाद, कोरोना काल के बाद हम लोग जो उभरे थे, पहले जो जुनून मोहल्ले की समस्या थी, जल निकासी जैसे था, स्ट्रीट लाइट थी, ये सब पर उन्होंने बिल्कुल विशेष ध्यान ही नहीं दिया। केवल 2-2 लाइट, 3-3 लाइट 6 महीने के बीच में हम लोग अपने वार्ड में लगवा पाए, जिसमें दुर्गा पूजा, मुहर्रम सब बीत गया। एक भी नाली अभी तक सही नहीं हुई, एक भी कोई पुलिया नहीं सही हुआ, एक भी सड़क कोई नहीं सही हुआ। अभी जान लीजिए कि कोई काम ही नहीं की उन्होंने, बिल्कुल एकदम केवल घपले पे घपला। अब उनका वो देखिए क्या नाम है, शत्रु संपत्ति वाला मामला, अंदर से खोल के रहने लगी। और जबकि प्रशासन, हम लोग गए उस दिन कमिश्नर साहब से मिले हैं और बहुत अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया। और हमारी जिलाधिकारी महोदया से हमें भी बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छी हैं वो और कार्रवाई जरूर करेंगी। फिलहाल भ्रष्टाचार अभी बाकी है, आप कहीं जाइएगा नहीं। चेयरमैन उजमा राशिद ने एक शत्रु संपत्ति पर कब्जा भी कर रखा है, जिस पर उन्होंने एक बिल्डिंग बनवाकर तैयार कर रखा है। जिले के एक व्यक्ति राजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला भी सुनाया और गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। और कई बार भारत सरकार से चिट्ठी भी आई
और साफ शब्दों में प्रशासन को यह निर्देश दिया गया कि शत्रु संपत्ति को तत्काल खाली करवाकर अपने कब्जे में ले, जिस पर प्रशासन ने कई महीनों बाद संज्ञान लिया और बिल्डिंग को सील कराया। लेकिन पीछे के दरवाजे से ताला तोड़कर पुनः उसमें चेयरमैन साहिबा रहने लगी और अब एक बार फिर इन घोटालों का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिससे चेयरमैन उजमरासिद की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। मंडलायुक्त ने एक बार फिर जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस बार कोई कार्रवाई होगी या एक बार फिर छोटे कर्मचारियों को दंडित कर जनता को कार्रवाई के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ सफाई कर्मियों को इधर निलंबित भी कर दिया गया? नहीं, निलंबित नहीं किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, ट्रांसफ़र किया गया। और मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि मैडम का ये बयान था कि सभासद लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमको वोट नहीं मिला वहाँ विकास मत कराइए। मैं तो पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा वोट से जीता हूँ। हमें तो जितना बूथ था सब बूथ हम 70% वोट पाएंगे। हम क्यों उनसे कहने जाएंगे कि हमें यहाँ वोट नहीं मिला है? हमें तो पूरे जनता ने हमें वोट दिया। 70% अकेले हम वोट पाए हैं जितनी पोलिंग हमारी हुई है। हमारे न कोई सफाई नायक का एक भी कंप्लेंट था। कोई भी कंप्लेंट IGRS पे दिखा दे या कोई पर्सनली जनता द्वारा दिखा दे या मेरे द्वारा दिखा दे। क्यों चेंज किया गया? सफाई व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि हम लोगों से उनको पीड़ा है। ये ट्रांसफर बिना नोटिस किया गया ना? कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं। 12 वार्डों के सफाई नायकों का ट्रांसफर किया गया। जो हमारे साथ सभासद खड़े रहते थे, जो इनके नीचे नहीं काम करना चाहते थे, कि जैसे कि खिलाफ में मत बोलिए आप, भाई हम गलत चीज़ के बारे में ना बोलिए, ये गलत करती जाए और कोई आवाज़ भी ना उठाए। स्ट्रीट लाइट खरीदने के मामले में क्या मामला उठा है? अब वो लाइट 750-800 रुपए की है मार्केट में। आप आइए, क्या नाम है, पता कर लीजिए, कहीं भी 750 रुपये लाइट है और 5200-5400 रुपये भुगतान हो रहा है उसको। सभासदों को कितने स्ट्रीट लाइट देने का आश्वासन दिया गया था? अरे सभासद तो 1 करोड़ रुपया लगभग पास कर चुके हैं बोर्ड में, केवल लाइट के लिए। और केवल अभी सभासदों को केवल 4 लाइट मिली है। जब से नगर पालिका गठित हुई है, नया बोर्ड गठन हुआ, केवल 4 लाइट और 1 करोड़ रुपए का पास है। अब क्यों नहीं खरीदारी कर रहे हैं? कुछ उसमें में से थोड़ा 8-8 लाख 6-6 लाख रुपए की जो पैसा पास है उसी में खरीदारी कर रहे हैं कि इकट्ठा करेंगे तो जांच हो जाएगी, उसी में थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेन तो किया है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आगे की क्या रणनीति होगी? अगर नहीं आगे की रणनीति नहीं तो हम लोग धरना देंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हमारे पास तो सब प्रूफ है, सब हाई कोर्ट जाया जाएगा भाई। लेकिन ये हमें विश्वास है कि हमारी जिलाधिकारी महोदया बहुत अच्छी हैं और वो न्याय करती हैं और न्याय होगा, सभासदों के साथ भी न्याय होगा। ये हमें अपने जिला प्रशासन, हमारे क्या नाम है, कमिश्नर साहब और जिला मजिस्ट्रेट साहब से पूरी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे।